तो दोस्तों आज का मंजर कुछ ऐसा है कि आज हमने जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो ये ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है। और इस ऑरेंज लाइट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ, चलिए मैं पावर ऑन करता हूँ और जो हमारी यूपीएस है इसे मैं ऑन कर देता हूँ। और यूपीएस ऑन करने के बाद जब मैं यहाँ पावर प्रेस करता हूँ तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें से ऑरेंज लाइट इसमें जलती रहती है और जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रही है अभी यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अभी डिस्प्ले भी नहीं आ रही है, बट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ऑरेंज लाइट जल रही है। ओह माय गॉड, और हमारा जो काम है वो हैम्पर हो रहा है। आज शायद वीडियो इसी के ऊपर जाने वाली है तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा आपके लिए कुछ। तो आज यही नो डिस्प्ले वाला वीडियो मैं आपके पास लाया हूं। तो अगर आप सडनली ऑफिस पहुंचते हैं या घरों में हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं और ऑन करते ही आपके कंप्यूटर में ऑरेंज लाइट जल जाती है तो आप हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं और आपकी जो वर्क है वो इम्पैक्ट होती है, हैम्पर हो जाती है। आपकी जो प्रोडक्शन है, जो भी कुछ आप करते होंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो ठप सी जाती है। तो इस ऑरेंज लाइट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या इसके प्रोसीजर है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो इस ऑरेंज लाइट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बिहाइंड दिस सीपीयू ओनली, क्योंकि अगर जब तक ये ऑरेंज से आपके कंप्यूटर में अगर वाइट कलर की जलती होगी तो ही डिस्प्ले आएगी यहाँ मॉनिटर के ऊपर। अदरवाइज ये ग्रीन कलर की जलती होगी तो ग्रीन होने के बाद ही यहाँ जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में ऑरेंज जो है वो टर्न होनी चाहिए वाइट में, तब जाके हमारे मॉनिटर के ऊपर जो है वो डिस्प्ले आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसे हम अम्बर लाइट भी बोलते हैं। तो ऑरेंज लाइट के पीछे जो है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे इस सीपीयू के अंदर अगर हम बात करें तो रैम का सबसे ज़्यादा जो है संदेहास्पद कंपोनेंट माना जाता है, सस्पेक्टेड कंपोनेंट, कि हो सकता है रैम के वजह से ये ऑरेंज लाइट आ रही हो। तो सबसे पहले हम सीपीयू को ओपन करेंगे और रैम को निकाल के रैम स्लॉट को साफ़ करेंगे और रैम को भी जो है हम लोग साफ़ करेंगे। अगर उससे भी आपकी ऑरेंज लाइट दूर नहीं होती है तो हमें जो मदरबोर्ड के ऊपर सीमॉस बैटरी होती है, छोटी सी गोल वाली, जो खासकर किसी घड़ी में भी लगी हुई होती है, छोटी सी सीमॉस बैटरी होती है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो सीमॉस बैटरी या तो डाउन होगी तो भी ये अम्बर लाइट जलती है, या फिर आपके बायोस के जो सेटिंग्स होते हैं, सीमॉस के जो सेटिंग्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो सीमॉस बैटरी को हम लोग सीमॉस के पिन्स को, प्लस माइनस पिन्स को शॉर्ट करेंगे, तब जाके दोबारा कोशिश करेंगे तो हो सकती है कि ये डिस्प्ले आ जाए और ऑरेंज लाइट आपको टर्न हो जाए वाइट में और आपको डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने सीपीयू को ओपन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जो पावर है वो पूरी तरह से ऑफ होना चाहिए। अगर हो सके तो ये वाला जो आप सॉकेट देख रहे हैं इसे भी आप निकाल दें। तो जैसा कि मैं निकाल दिया हूं, क्योंकि हमें सीपीयू के अंदर काम करने हैं। ओके, और मेक श्योर रखें कि आप चप्पल जरूर पहने हुए हों। चप्पल अगर नहीं पहनेंगे, स्लीपर नहीं पहनेंगे तो हो सकता है कि आपको झटका भी लगे। तो ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें अपने घरों में, अपने ऑफिस में। ठीक है, आगे चलते हैं और इस सीपीयू के कवर को हम लोग यहाँ से खोल लेंगे। वैसे आपके डिफरेंट कैबिनेट में डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं इसे ओपन करने का। पीछे स्क्रू भी होती है जो मैंने ऑलरेडी हटा रखा है, लेकिन पीछे स्क्रू के माध्यम से आप उसको खोल लेंगे अपने कैबिनेट के पैनल को। और यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लगी हुई है, जैसे हार्ड डिस्क यहाँ लगी हुई है, हमारी एसएसडी, सीडी, डीवीडी ड्राइव, ये सभी को हम लोग हटाएंगे और चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सीडी मैं ऑलरेडी हटा के रखा हूँ। ये सीडी ड्राइव है जिसे मैं अभी हटा देता हूँ। और यहाँ पर ये हार्ड ड्राइव है, ये हमारी लॉक होती है, यानी कि ये जो हमारी हार्ड ड्राइव, इसके अंदर 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है। ओके,
तो ये दोनों हार्ड डिस्क मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ पे लॉक है तो ये लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारी हार्ड डिस्क निकल के सामने आ गई, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। लेकिन यहाँ जो है अब आपको क्या करने, यही CMOS बैटरी के बारे में मैं बता रहा था और यही रैम होती है। तो सबसे पहले रैम को निकाल के रैम को साफ़ करें और ब्रश के द्वारा रैम के स्लॉट को भी जो है साफ़ करें और देन आप CPU को ऑन करके चेक करें। अगर इससे आपकी बात नहीं बनती है तो CMOS बैटरी को एक बार आप यहाँ से ऐसे निकालेंगे और ये जो CMOS बैटरी है ये अगर चार्ज होनी चाहिए। ये CMOS बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और जैसा मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी की कमी है, लेकिन HD में देखेंगे हमारी वीडियो को तो आपको 3 वोल्ट नज़र आ रही होगी, ओके। तो यही है जिसे अब क्या करेंगे कि इस दोनों प्लस माइनस पिन्स को, जो आपको प्लस माइनस पिन्स दिख रही होगी यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस माइनस पिन्स है, यही दोनों पिन्स आपस में शॉर्ट होगी, ओके। तो इस CMOS बैटरी के माध्यम से भी हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं CMOS बैटरी के माध्यम से शॉर्ट करवा रहा हूँ और शॉर्ट करने के बाद हम लोगों को CPU ऑन करना है और चेक करना है कि हमारी जो ऑरेंज लाइट है वो वाइट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। जब तक ये वाइट कलर की लाइट नहीं जलेगी तब तक आपकी जो है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आने वाली है। और ये जो सॉर्टिंग है, ये प्लस माइनस की सॉर्टिंग आपको लगभग 20 से 25 सेकेंड तक करना है। 20 से 25 सेकेंड तक सॉर्ट करके होल्ड करके रखें, क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीटली बायोस रीसेट करने होते हैं, इसका ध्यान रखें, ओके। तो यहाँ पर जो है लगभग 15-20 सेकेंड हो चुके होंगे, मैं यहाँ हटा देता हूँ। और ये जो है चार्ज होनी चाहिए आपकी जो CMOS बैटरी है। अगर ये डाउन हो, जैसे आप मीटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, 3 वोल्ट दिखना चाहिए आपके डिजिटल मीटर पे। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इस CMOS बैटरी को चेंज कर ले, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर ये डाउन है तो 3 वोल्ट का ये जो है मीटर के ऊपर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग सॉर्टिंग करवाने के बाद इस CMOS बैटरी को लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पर चलिए इसमें हमारी विंडोज इंस्टॉल है, इस वाले में जस्ट हमारा डेटा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं अभी CMOS बैटरी को शॉर्ट किया हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर इस पावर सॉकेट को हम लोग लगा देंगे। CPU के अंदर कुछ भी काम करेंगे तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि पावर सॉकेट हटा के काम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर चलिए मैं पावर सॉकेट लगा देता हूँ। अब मैं ऑन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CPU ऑन करने जा रहा हूँ। CPU के ऑन होते ही देखिए आप यहाँ पर ऑरेंज लाइट जो है वो टर्न हो चुकी है वाइट कलर के लाइट में, ओके। तो यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो बायोस से रिलेटेड थी। और अब हम लोगों को इंतजार है कि यहाँ पर कुछ डिस्प्ले आने का। अगर डिस्प्ले आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा अल्ट्रा वाइड कर रखा हूँ ताकि आपको मैं सारा कवर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑरेंज लाइट जो है वो फिर जली, फिर ऑफ हो गई और फिर वाइट में जल गई है। ये प्रोसेस होता है, ये आपको डिफरेंट CPU के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि आपकी जो CPU फैन है वो 2 से 3 बार बंद हो फिर चालू हो, फिर बंद हो फिर चालू हो। तो यहाँ पर आपको जो हमारी CPU की यहाँ पर जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है वो इस तरह की है, ठीक है। तो आपके CPU में हो सकता है डिफरेंट लक्षण हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने होंगे। और यहाँ पर मुझे इंतज़ार है बस डिस्प्ले आने का और आप लोगों को भी इंतज़ार होगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम इसके अंदर आप समझ पाएँ कि अगर ऑरेंज लाइट जलती है तो आप इस तरह से कुछ इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड में भी लाइट आ चुकी है, माउस में जो है बस लाइट आने ही वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जो डिस्प्ले है वो भी आनी चाहिए यहाँ पर। तो देखिए कीबोर्ड में लाइट अगर आ गई है तो मॉनिटर में भी जो है वो सिग्नल आएगा ही आएगा। शायद यहाँ से सोर्स के ऊपर कुछ दिक्कत हो। यस, सोर्स डिस्प्ले पोर्ट, यस। तो यहाँ पर आप देखिए कि एनालॉग, यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ देखिए डिस्प्ले आ चुकी है, ओके। तो ये जो है हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। अब मैं F1 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि हमारी जो विंडोज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपने जाना कि अगर आपके सिस्टम में भी नो डिस्प्ले का इशू होता है, यानी आप ऑरेंज लाइट जलने लगती है या ऑरेंज लाइट जल रही है, इट मीन्स कि आपके CPU में पावर आ रही है, बस डिस्प्ले नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ऑरेंज पावर भी आई और हमने इसे ठीक भी किया। CMOS बैटरी को हम लोगों ने शॉर्ट किया
और यहाँ जो है डिस्प्ले आ गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर गैलेक्सी टाइप। जो अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप भी एक बार ट्राई करें। ऑरेंज लाइट को एक बार रैम के माध्यम से भी हो सकता है, रैम एक वजह हो, ओके, या फिर सीमॉस बैटरी एक वजह हो। इस दोनों को जरूर चेक कर ले। तीसरा वजह हो सकता है कि आपका प्रोसेसर सीपीयू खुद हो। तो एक बार प्रोसेसर सीपीयू को निकाल के डस्ट वगैरह से हटा देंगे, क्लीन करेंगे और फिर सीपीयू लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर चालू हो जाए। तो ये इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही आप डिसीजन ले मदरबोर्ड को चेंज करने का, जब इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हों प्रॉपरली रूप से। उसके बाद ही मदरबोर्ड के ऊपर सस्पेक्टेड जाती है कि मदरबोर्ड खराब हो, रिप्लेस करना होगा या रिपेयर करना होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।